मैदा के अल्सर के लिए आसान तरीन, मुख्तसर तरीन और सस्ता तरीन नुस्खा जो कि आप ख़ुद घर में तैयार कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मलट्ठी आपने लेनी है और दूसरे नंबर पे आपने लेनी है जनाब हल्दी साबत, तीसरे नंबर पे सौंफ और चौथे नंबर पे मस्त की रूमी। तो ये चार चीज़ें आपने किस तरीके से इनको पाउडर करना है और कितनी कितनी मिकदार लेनी है ये मैं आपको बताता हूँ, और इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि अल्सर जो होता है उसकी अलामात क्या होती हैं और अल्सर होता क्यों है, किस तरीके से हम अल्सर से बच सकते हैं। सबसे पहले तो जो मैदे के अल्सर वाला मरीज़ होता है उसको खाना खाने के बाद मैदे में जलन हो जाती है, किसी को हल्की जलन होती है, किसी को तेज़ जलन होती है और बाज़ लोगों को दर्द हो जाती है मैदे में और बड़ी शदीद दर्द होती है मैदे में। इसके साथ कई लोगों को कै की कैफियत होती है, यानी कि अगर वो खाना खा लें तो उनको ना ऐसे महसूस होता है जैसे कै आ रही है। तो जब तक वो कै कर ना लें तो उनको सुकून ही नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि मैदे में बड़ी ज़बरदस्त तेज़ाबियत और जहरीलापन मौजूद होता है, तो जब तक वो निकले ना बंदे को सुकून ही नहीं होता। तो दर्द होती रहती है, जलन होती रहती है, कै की कैफियत। तो जब वो बाहर निकाल देते हैं, कै कर देते हैं, फिर कुछ सुकून हो जाता है। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनको मैदे में दर्द होती है, जलन भी होती है और कै की कैफियत भी होती है, लेकिन वो कुछ थोड़ा बहुत खा लें तो उनको सुकून मिल जाता है। तो ये दोनों किस्म की अलामात मिलती हैं। तीसरे नंबर पे होता ये है कि पेट में जो है वो गैस हो जाती है और पेट खाना खाने के बाद फूल जाता है। कई लोगों को इस तरीके से होता है। और खाना खाने के बाद खट्टे डिकार आते हैं। जब डिकार आता है तो यहाँ तक जो है वो गला जो है वो जलता है, यानी और कई लोगों को जो है यहाँ जो नाली होती है, मैदा का मुंह जो होता है एसोफेगस, यहाँ पे उनको जलन होती है और ऐसा महसूस होता है जैसे मैदे के मुंह के ऊपर ना एक उबला हुआ गरम गरम अंडा रखा हुआ है। ऐसे मैदा जो है ना डेक सा मालूम होता है, बंद हुआ जैसे, ऐसे होता है। बाज़ लोगों को जो है वो खून आता है पखाने के अंदर स्याह रंग का, यानी कि स्याह रंग के खून का मतलब है कि ये बवासीर नहीं है बल्कि मैदे का खून है जो कि खुराक में शामिल हो गया था, और खुराक में शामिल होने के बाद जब हमने खाना खाया तो उसमें शामिल हो के जब वो आंतों से, छोटी आंत से बड़ी आंत से गुजर के पखाने में गया तो वहाँ तक वो पुराना हो गया, स्याह रंग उसका हो गया। तो स्याह रंग पखाने में ये भी मैदे के अल्सर की अलामत है। तो ये सारी मैदे के अल्सर की अलामात हैं जिनके ज़रिए हमें पता चल जाता है कि हमें मैदे का अल्सर है, तो फ़ौरी तौर पे हमें इसका जो है इलाज करना चाहिए। अगर मैदे के अल्सर का इलाज ना किया जाए तो ये अंदर ही अंदर बंदे को खाता रहता है, बंदा कमज़ोर होता रहता है, क्योंकि जब भी कुछ खाएगा फ़ौरी तौर पे जलन होगी, तकलीफ़ होगी, दर्द होगी, तो बंदे का कुछ खाने को दिल ही नहीं करेगा। तो ज़ाहिर बात है फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदा जो है वो कमज़ोर होता जाता है। तो इस तरीके से ये अलामात हैं जिनसे हम मैदे के अल्सर को पहचान सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ ये होता क्यों है। दोस्तों इसकी बड़ी आम वजूहात जो आजकल हैं, सबसे पहले तो खारी कोल्ड ड्रिंक्स जो हम पीते हैं, कोका कोला, पेप्सी वगैरह जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनसे होता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं उनकी वजह से ये मैदे का अल्सर हो जाता है। शराब नोशी की वजह से मैदे का अल्सर हो जाता है। सिगरेट नोशी, हुक्का, तंबाकू वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करना से, बीड़ी और पान ज़्यादा इस्तेमाल करने से मैदे का अल्सर हो जाता है। और इसके अलावा जो है एलोपैथिक एंटीबायोटिक्स अद्वियात के ज़्यादा इस्तेमाल से भी मैदे का अल्सर हो जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आपने किस तरीके से ये चीज़ें लेनी हैं। आपने ये जो मलट्ठी है ये ज़रा सख्त होती है, इसको आपने हमाम दस्ते के अंदर थोड़ा सा कूट लेना है, यानी कि थोड़ा चच्चर लेना है, बारीक कर लेना है।
उसके बाद आपने इस्तेमाल करना है। तो मलट्ठी जो है ये आपने लेनी है 125 ग्राम। अभी मैं थोड़ी थोड़ी मिकदार में आपको दिखा रहा हूँ, बाकी आपने 125 ग्राम लेनी है। ये मलट्ठी को आपने थोड़ा सा चच्चर लेना है। इसके बाद ये हल्दी है, और हल्दी आपने ये डली वाली लेनी है, तो इसको भी आपने जो है वो बारीक कर लेना, थोड़ा सा इसको चच्चर लेना है। हल्दी भी हमारी जो है ये इस तरीके से हमने इसको तोड़ लेना है। इसके बाद सौंफ हैं, ये भी इसमें डालने हैं, और ये मस्त की रूमी जो है ये आपने इसमें डालनी है बड़ी थोड़ी मिकदार में। और ये मस्त की रूमी जो है ये आपने 1 नंबर लेनी है। इसकी 2-3 किस्में होती हैं, तो आपने सबसे जो अच्छे वाली है 1 नंबर मस्त की रूमी ओरिजिनल असल वाली वो लेनी है। ये चीज़ें जो हैं मैं आपको इसकी मिकदार बताता हूँ, आपने कितनी कितनी लेनी है। ये तो हमारा ये जो अल्सर वाला सफ़ूफ है ये तैयार हो चुका है। इसको इस तरीके से आपने बारीक कर लेना है। इसकी आपने जो खुराक लेनी है वो आपने चाय वाली आधी चम्मच जो है वो सुबह और शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी के साथ लेनी है, ताज़ा पानी के साथ। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इनकी मिकदार कितनी कितनी लेनी है। मलट्ठी जो है ये आपने 125 ग्राम लेनी है, हल्दी भी आपने 125 ग्राम लेनी है, सौंफ भी आपने 125 ग्राम लेने हैं, और ये जो मस्त की रूमी है 1 नंबर ओरिजिनल ये आपने सिर्फ 25 ग्राम लेनी है। इन सारी चीज़ों को पीस के बारीक पाउडर कर लेना है, और इसकी आपने चाय वाली आधी चम्मच जो है सुबह शाम खाना खाने के आधा घंटा पहले ताज़ा पानी के साथ लेनी है। तो इंशाल्लाह आप चंद दिन इस्तेमाल करेंगे ये नुस्खा तो आपको सुकून हो जाएगा, आपकी सारी परेशानी इंशाल्लाह हल हो जाएगी। जितना भी पुराना अल्सर है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो आपका ठीक हो जाएगा। और अगर आपको ये नुस्खा बनाने में कोई मुश्किल महसूस होती है तो फिर हमारा अल्सीरेक्स कोर्स जो कि मुकम्मल 1 महीने का कोर्स है, इसमें एक अल्सीरेक्स है और एक स्टोमैको है, और इसके साथ हमारे ये ड्रॉप्स हैं और ये माजून है जो कि रात को खानी होती है, और ये कब्ज़ वाली गोलियां जिन लोगों को साथ कब्ज़ भी हो उनको ये गोलियां भी साथ देते हैं। ये मुकम्मल कोर्स है, तो आप हमारे नंबरों पर रब्ता करके ये मुकम्मल कोर्स मंगवा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना आपको जो मैंने नुस्खा बता दिया है बड़ा कीमती नुस्खा है, आप ख़ुद घर में वो तैयार करके इस्तेमाल कर लीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको शिफा देगा। हकीम मोहम्मद सरफराज को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।